बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दुनिया में कोई इंसान दावे से ये बात नहीं कर सकता कि ये बंदा जहन्नम से बरी है और ये बंदा पक्का मोमिन है। सिर्फ़ हज़रात अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा किराम के बारे में तो इस दावे से कहा जा सकता है। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लिसान अथर से सहाबा किराम को जन्नती करार दिया है और कुरान करीम में भी अल्लाह ने रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु का ऐलान किया है। सहाबा किराम के बाद किसी भी बंदे को यकीनी और कतई तौर पर जन्नती कहना हमारे बस में नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि इंसान के आमाल की बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि इसके आमाल जन्नतियों वाले हैं, इसके अमाल जहन्नम की तरफ लेकर जाने वाले हैं। लेकिन कतई और यकीनी तौर पर किसी के बारे में ये हम दावा नहीं कर सकते, ना कह सकते हैं कि जन्नमी है। लेकिन एक अमर मैं आपको ऐसा बतलाता हूँ, प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद गारंटी देते हैं और ख़ुद प्यारे आका सल्लम फरमाते हैं कि जो बंदा ये अमल कर ले, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ऐलान करता हूँ कि ये दोज़खी भी नहीं है और ये मुनाफिक भी नहीं है। सुबहान अल्लाह। क्यों ना इंसान ऐसे अमल को अपनाए जिससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारंटेड बन रहे हैं और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक ज़बान से उसे जन्नती होने का शर्फ मिल रहा है। अगर उसके बाद भी उस अमल से हम इस्तिफ़ादा नहीं करते और वो अमल हम नहीं अपनाते, फिर हमारा जैसा कोई इंसान बदनसीब नहीं हो सकता। वो अमल क्या है? सय्यदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हम सब के प्यारे आका जनाब रसूल अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा मोमिन इखलास नीयत के साथ 40 दिन 5 नमाजों का ऐसा एहतमाम करे, जुमात से पढ़े कि उसकी तकबीर उला भी फौत ना हो, अल्लाह जल्ल जलालहू से 2 बरातें 2 परवाने अता फरमाते हैं। 40 दिन एहतमाम के बाद पहला उसको जो परवाना मिलता है और बरात मिलती है वो जहन्नम से खलासी की मिलती है कि ये बंदा जहन्नमी नहीं होगा। और दूसरा अल्लाह जल्ल जलालहू से निफाक से बरी होने का एक सर्टिफिकेट और बरात दे देते हैं। यहाँ से तशीस मुबारका में 2 बातें हमें पता चलती हैं कि नेक आमाल में ख़ास तासीर होती है और नेक आमाल की बुनियाद पे इंसान का ईमान बढ़िया होता है। और दूसरी बात पता चलती है कि 40 दिन एहतमाम के साथ कोई भी ख़ास अमल किया जाए, उस अमल की अपनी ही तासीर होती है। जिस तरह इस हदीस मुबारका में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो बंदा मोमिन इखलास नीयत के साथ जमात के साथ 5 नमाजें ऐसे पढ़े 40 दिन, उसकी तकबीर उला भी फौत ना हो, अल्लाह उसे 2 इज़ाज़ 2 इनाम 2 परवाने और 2 बरातें अता करते हैं कि जहन्नम से बरी हो जाता है और निफाक से बरी हो जाता है। ऐसे ही हमारे मशाइख उलमा सूफिया मुख्तलिफ चिल्ले करवाते हैं और उन चिल्लों के ज़रिए उन आमाल की तासीर उन्हें दिलवाई जाती है। जिस तरह सूरह कौसर का चिल्ला होता है, सूरह मुज़म्मिल का चिल्ला होता है, आयत करीमा का चिल्ला हो रहा होता है, तो वो जो अमल होता है वो इसी हदीस से लिया जाता है कि जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 40 दिन इस खास अमल से इंसान के अंदर ये तासीर पैदा हो सकती है कि वो निफाक से और जहन्नम से बरी हो सकता है। कौन सा इतना मुश्किल अमल है? अगर हम हिम्मत करें, कोशिश करें, बड़े बड़े हम काम कर लेते हैं। ये एक छोटा सा अमल है, 40 दिन नमाज जमात के साथ पढ़नी है। अल्लाह जल्ल जलालहू ये एजाज़ और शर्फ हमें दे सकते हैं। इसलिए मैं और आप आज से कोशिश करें और इस पैगाम को जहाँ तक हो सके इसको आगे फॉरवर्ड करें, शेयर करें, पहुँचाएँ, लाइक करें। ये हमारी भी हैसियत मुसलमान एक ज़िम्मेदारी बनती है कि जो बंदा भी 40 दिन तकबीरुल्लाह के साथ जमात से नमाज पढ़ेगा तो अल्लाह उसे जन्नत से भी बरी कर देंगे और अल्लाह उसे निफाक से भी बरी कर देंगे। ये अजीम एजाज़ अल्लाह मुझे आपको हासिल करने की तौफीक नसीब फरमाए।